रात के 2:13 हो रहे थे। पूरा गांव सो रहा था। ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना लोगों की आवाज थी, एकदम खामोशी। बस हर घर से लोगों की सांसों की आवाज आ रही थी। और तभी मेरे कमरे का गेट नॉक हुआ और मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई, क्योंकि बाहर से जो आवाज आई वो आवाज थी मेरी माँ की। आरव, बेटा दरवाजा खोल। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी माँ की डेथ 3-4 साल पहले ही हो चुकी थी। और इस गांव का एक अजीब सा नियम भी था। रात को अगर 2 बजे बाद आपका गेट, आपकी खिड़की, आपके कमरे से कोई नॉक करता है और बोलता है मैं आपकी माँ बोल रही हूँ, आपकी माँ की आवाज़ में बोलता है, आपके पिता की आवाज़ में बोलता है, आपके किसी जानने वाले की आवाज़ में बोलता है, बस दरवाज़ा मत खोलना। स्वागत है उस रात की कहानी में। आज की जो ये कहानी है ना, ये कहानी है आरव की कहानी। आरव वैसे तो एक दिल्ली में पला बड़ा लड़का था, एकदम मैच्योर, एकदम भूत भूत में ना मानने वाला, एकदम हर चीज से दूर, प्रैक्टिकल सोचने वाला। लेकिन वो एक बार अपने गांव गया था, अपनी नानी के गांव गया था, जस्ट टू बी एग्जैक्ट, भवानीपुर। वो गांव गया था क्योंकि नानी की तबीयत खराब हो रखी थी। और ना उसके पापा थे ना उसकी मम्मी थी। और पापा की फैमिली से भी उसके लाइक दूर के रिलेटिव्स थे, बट ऐसा कोई पास वाला नहीं था। तो उसकी सबसे क्लोज उसकी नानी थी। उसकी नानी ने उसे बहुत टाइम उसकी लाइफ के बड़ा करा था। वो जाता है, वो अपनी नानी के गांव जाता है, भवानीपुर। भवानीपुर एक गांव जहाँ एक तरफ पूरे घने जंगल हैं, एक तरफ सूखी नदी है, बीच में मिट्टी के मकान और घर। वहां पे वो गांव बसा है, बहुत प्यारी लोकेशन पे। दिन में तो वो गांव हर नॉर्मल गांव की तरह होता है। बच्चे खेल रहे होते हैं, औरतें कुएं से पानी ला रही होती हैं, खाना बना रही होती हैं, बुजुर्ग और नॉर्मल आदमी लोग चबूतरे पे बैठ के अखबार पढ़ रहे होते हैं, एकदम नॉर्मल गाँव। और शाम होते ही वो गांव एक अलग किस्म का गांव बन जाता है। एक अजीब सा सन्नाटा, लोग जल्दी अपने घरों की ओर भाग रहे हैं। औरतें खिड़कियों को ढक रही हैं, खिड़कियों पे कपड़े टांग रही हैं, घर के बाहर एक दिया जला रही हैं। आरव ने नानी से पूछा, नानी ये सब क्या है और ये क्यों कर रहे हैं? उसकी नानी ने एक बहुत भारी आवाज में एक बात बोली, बेटा यहाँ रात को बाहर की आवाजों का जवाब नहीं देते। आरव हंसते हुए बोलता है कि यार नानी, आप क्या भूतों भूतों में मानते हो? बेटा इतनी दुनिया आगे निकल गई है, आप लोग भूत से आगे नहीं बढ़ पाते हो, तब तक ये सोचोगे। नानी ने उसकी आंखों में देखा और बोला, आरव शहर में लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन यहाँ यहाँ रात झूठ बोलती है आपसे। 2 सेकंड के लिए तो आरव को लगा नानी डरा रही है खाली, बट उसे ये बात नहीं पता थी कि वो जो आवाज वाली बात नानी ने बोली वो आज रात खुद आरव के साथ होने वाली थी। रात को सब खाना वाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मेरा कमरा घर के मेन गेट के दूसरी तरफ था, नानी का दूसरी तरफ था कमरा, मेरा उसके दूसरी तरफ था। वो एक छोटा सा कमरा था, वहां पे एक अलमारी थी, एक बिस्तर था, एक टेबल और एक चेयर रखी हुई थी, और सामने मेरी माँ की फोटो लगी हुई थी। मैं बैठा हुआ था वहां पे। उतने में नानी आती है। नानी कहती, बेटा मैं सोने जा रही हूँ, बस तेरे को मैं 3 बातें बता रही हूँ, उन बातों का ध्यान देना। पहला, दरवाजा कभी नहीं खोलना है, कोई भी आवाज आ जाए, तुम्हारी माँ की, तुम्हारे पिता की, दरवाजा नहीं खोलना है। दूसरा, खिड़की से बाहर बिल्कुल नहीं झांकना है। और तीसरा, अगर तुम्हें कोई लग रहा है कि वो तुम्हारा अपना है तो वो तुम्हारा अपना नहीं है। आरव एकदम इरिटेट होके बोलता है, नानी मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, मेरे से ऐसी बातें मत करो कि ये वो, मैं नहीं मानता इन चीजों, बच्चा नहीं हूँ मैं। नानी एकदम गंभीर होके उसकी ओर देख के कहती हैं, बेटा बस सुबह तक बच्चा बना रहे। और उसके हाथ में एक काला धागा बांध देती हैं। उस लाइन ने, जो सुबह तक बच्चा बना रहे वाली थी, आरव को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दिया था। उसे समझ नहीं आया था कि यार ये क्या, ये क्यों बोला नानी ने, ये क्या बोला। फिर रात के 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, 1 बजता है। एकदम गांव में खामोशी है, सन्नाटा है, लोग सो रहे हैं, कहीं लाइटें नहीं जल रही। लेकिन जैसे ही 2 बजने वाले होते हैं, 1:30 करीब, 1:35, 1:40, 1:45 पे लोगों के घरों के अंदर लाइटें जल जाती हैं। लोग घर के बाहर आके दोबारा दिया रख जाते हैं, और मानो बस गेट पर्दे पे कुछ कपड़ा टांग के गेट के पास बस सुन रहे हैं। और इतनी खामोशी में आरव को अपने दिल की धड़कन बहुत तेज सुनाई दे रही है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है, कि लोग ऐसे अजीब से क्यों बिहेव कर रहे हैं। वो भी कंफ्यूज है थोड़ा। वैसे अपने बेड पे बैठा हुआ है, वो सोच रहा है उस बारे में। तभी उसके गेट पे तेज नॉक होता है। आरव की 2 सेकंड फटती है, तुरंत ऐसे देखते हैं कि कौन है, क्या हुआ। इतने में आवाज आती है आरव की माँ की, बेटा आरव गेट खोल। आरव डर गया, उसका गला सूख गया। उसको समझ नहीं आ रहा था ये कैसे हो सकता है, कि माँ की डेथ हो चुकी है 3-4 साल पहले, ये ऐसा कैसे हो सकता है। उतने में आवाज दोबारा आती है,
आरव बेटा गेट खोल, मुझे ठंड लग रही है, गेट खोल बेटा। आरव की रूह कांप चुकी है। अपनी माँ की आवाज़ सुन के आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बिना कुछ ज़्यादा सोचे वो गेट की ओर बढ़ा। बस वो ऊपर हाथ ले ही जा रहा था कुंडी खोलने के लिए, उतने में पीछे से उसके नानी की आवाज़ आती है, आरव। आरव पीछे देखता है, पीछे नानी खड़ी है। बट बात यह है कि गेट तो अंदर से बंद था, नानी कैसे आ सकती है। बस नानी एक बात बोलती है, उस पर भरोसा मत कर, वो तेरा कोई नहीं है। दोबारा आवाज़ आती है, आरव बेटा माँ को ठंड लग रही है, गेट खोलो जल्दी। आरव को समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। जब ये सब हुआ आरव ने हल्का सा नानी की ओर देखा और आरव ने ऐसे बोला, पर नानी वो तो मेरी माँ की आवाज़ है। फिर नानी ने बोला, बेटा जो बाहर है ना वो तेरी माँ की आवाज़ पहनता है। और जो आवाज़ बाहर से एकदम सॉफ्टली आ रही थी ना, आरव गेट खोल मुझे ठंड लग रही है, वो आवाज़ एकदम भारी हो जाती है, वो आवाज़ एकदम बदल जाती है कि ये बुढ़िया तुझे नहीं छोड़ूंगी, हर बार बचा लेती है किसी को। आरव शौक में है कि ये क्या हो गया, ये क्या था, ये अचानक से पहले मेरी माँ की आवाज़ और अब ये क्या हो रहा है। सुबह होती है, मैं अपनी नानी से पूछता, नानी वो और था क्या रात का, मुझे प्लीज बताओ, मुझे जानना है वो था क्या कि मेरी माँ की आवाज़ फिर वो अजीब सा मुझे समझ नहीं आया और आप कमरे में कैसे आए। उसकी नानी बिना कुछ बोले उसे गांव के एक मंदिर के पास ले जाती है। मंदिर के पीछे एक पेड़ होता है, पेड़ के पास 17-18 चिल्लाएं टाइप की होती हैं, उनमें कुछ नाम लिखे होते हैं। आरव कहता है, नानी ये सब क्या है। नानी कहती हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने 2 बजे बाद अपना दरवाजा खोला, मानो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। आरव कहता है, मतलब नानी ऐसा क्यों हुआ इनके साथ। नानी बताती हैं, कई साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, कमला, तेरी मम्मी की काकी लगती थी वो, और उसका एक बच्चा था। एक शाम उसका बच्चा खो जाता है, मतलब मिलता नहीं, तो वो हर किसी का दरवाजा पीट रही है गाँव में कि आपने मेरे बेटे को देखा है, आपने मेरे बच्चे को देखा है। और सुबह उसका बच्चा और कमला नदी के किनारे मरे हुए मिलते हैं। तब से हर रात 2 बजे किसी ना किसी की आवाज़ आती है, कभी तुम्हारी माँ बन के, कभी तुम्हारा बाप बन के, कभी तुम्हारा भाई बन के, कभी तुम्हारी खुद की, या फिर कभी तुम्हारे किसी जानने वाले की। और जो कोई भी दरवाज़ा खोलता है ना वो सुबह तक इंसान नहीं रहता। आरव नानी से कहता है, तो नानी वो मरते हैं या क्या होता है। नानी कहती है, बेटा वो मरते नहीं है, वो इंसान बदल जाता है। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, मैं उठा हुआ था। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी, अगर वो मेरी माँ नहीं थी तो मेरी माँ की जैसी आवाज़ कैसे निकाली, इतनी ही सॉफ्टनेस से मेरे से कैसे बोली, क्या था वो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। करीब 1:58 हो गए होते। नानी मेरे कमरे में आती हैं, बाहर दिया जला के जाती हैं। नानी कहती हैं, बेटा बस आज रात ध्यान देना क्योंकि आज रात बहुत भयानक होने वाली है। मैं कहता हूँ, मतलब आरव कहता है कि ऐसा क्यों नानी, क्या हुआ। नानी कहती है, कल उसने तेरे पे कोशिश करी और तू बच गया, वो आज हर चीज़ आजमाएगा, बस तेरे को बच के रहना है, बस आज रात देख लेना। इतने ये कह के नानी कमरे से चली जाती है। आरव बैठा हुआ है, इतने में 2:03 होते हैं। गेट नॉक नहीं होता है, आज उसे खिड़की के पास से आवाज आती है, आरव मेरा राजा बेटा कभी नहीं रोता। और ये बात आरव की माँ ही आरव से कहती थी और आरव की मानो आंखें भर आई कि ये आवाज़ तो, ये चीज़ सिर्फ मेरी माँ को पता है जो मेरी माँ मुझे बोलती थी, और उतनी ही सॉफ्टनेस और पोलाइटनेस के साथ ये आवाज़ आ रही है, मेरी माँ की आवाज़ है। आरव खिड़की की ओर जैसे देख रहा होता है, पता नहीं कहाँ से उसकी नानी दोबारा आ जाती है। उसकी नानी उसके मुंह का से पकड़ के अपनी ओर घुमा देती हैं और कहती हैं, खिड़की के बाहर मत देख, खिड़की के बाहर मत देख। उतने में आरव पता नहीं कैसे आरव थोड़ा सा नीचे कर रहा है, बट आरव का हल्का हल्का ध्यान जा रहा है कि मुझे बाहर देखना है कि ये मेरी माँ है या क्या है। आरव हल्का सा देख तो उसे दिखता है एक साड़ी में एक औरत है, एक औरत जो कि हंस रही है, लेकिन उसकी जो हंसी है वो यहाँ तक नहीं, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, उसके कान के पास है। मेरी नानी दोबारा मेरे को बोलती हैं, आंखों में मत। और उस रात जो वो चीज़ थी वो आरव के घर के बाहर करीब 4 बजे तक सुबह घूमती रही, कभी गेट पीट रही है, कभी विंडो से झांक रही है, कभी माँ की आवाज़ में बात कर रही है, कभी बाप की आवाज़ में बात कर रही है, कभी नानी की खुद की आवाज़ में बात कर रही है। फिर वो लास्ट में एक सेंटेंस बोलती है, बेटा गेट खोल दे वरना तेरी नानी मर जाएगी। नानी कमरे में बैठी हुई उसके साथ, और पता नहीं कैसे उसके अंदर कैसी शक्ति थी कि नानी बेड से नीचे गिरती है और ऐसा लगता है कि न मान लो नानी सही में नानी गुजरने वाली है। नानी की सांसें धीरे हो रही हैं। आरव को समझ नहीं आता, वो तुरंत सोच रहा है मैं पानी लाऊं, मैं क्या लाऊं,
उतने में गेट से आवाज आती है, आरव जल्दी गेट खोल बेटा, मैं बिमला काकी हूँ, तेरी नानी मर जाएगी अगर तूने गेट नहीं खोला, जल्दी गेट खोल। आरव को लगता है क्या पता सुबह हो गई हो, क्या पता काकी आ गई हो, वो तुरंत गेट की ओर भागता है। उतने में उसकी नानी उसका किसी तरह तो ऐसे बात कि बेटा नहीं, मत खोलना बिल्कुल भी, चाहे मैं मर जाऊं, गेट मत खोलना तो बिल्कुल भी। आरव को समझ नहीं आया, आरव चीखने लग गया कि नानी कैसी बातें कर रहे हो आप। उतने में उसकी नानी कहती है, चली जा आज यहाँ से, नहीं बिगाड़ पाएगी तू हमारा कुछ। उतने में जो बिमला काकी की आवाज होती है दोबारा बदलती है और एक भारी आवाज बोलती है, अब नहीं छोड़ूंगी तुझे कभी भी, देख तू। अब सुबह होती है, नानी भी बच चुकी होती है, लेकिन अब मुझे सच जानना था, ऊपर ऊपर वाला नहीं, पूरा कि क्या हुआ था, क्या चीज है और क्यों है। आरव गांव के सबसे बूढ़े आदमी के पास जाता है जो थे रघुनाथ काका। आरव रघुनाथ काका के पास जाता है कि काका ये क्या चीज है और ये क्या है। ये काका कहते हैं, बेटा आप बैठ, मैं तेरे को सब बताता हूँ, सब बैठ। कहते कई साल पहले एक औरत थी कमला, का बेटा था, उसका बेटा सोया नहीं था, उसको इसी गांव वालों ने पाया था, कुछ लोगों ने, क्योंकि जो कमला थी उसने गांव के सरपंच के खिलाफ आवाज उठा दी थी कि वो कुछ काम नहीं करता, वो पैसा खा रहा है, वो लोगों की हक की जमीनें मार रहा है। उसने आवाज उठा दी तो कुछ लोगों ने मिलकर उसके बच्चे को छुपा दिया था, और पता नहीं क्यों, किस गुस्से में और किस आक्रोश में आकर के उन लोगों ने उस बेचारे बच्चे को बड़ी बेरहमी से मार के नदी के पास फेंक दिया। और कमला को ये सब नहीं पता, कमला गेट पीट रही लगूंगी कि मेरा बच्चा देखा है तो बता दीजिए, मेरा बच्चा देखा है बता दीजिए, मैं गांव छोड़ के चले जाऊंगी, लेकिन कोई गेट ही नहीं खोल रहा। फिर कमला पता नहीं कैसे नदी के पास तक पहुंचती है बेटा, और वो देखती है कि वहां पे उसका बेटा है मरा हुआ। वो उसको तो 2 सेकंड लगाकर मान लो अपने गोद में रख के रो रही है बहुत, बट फिर वो एक चीज सोचती है कि मैं भी इसी नदी में कूद के जान दे दूंगी। बट वो मरने से पहले गांव को एक श्राप दे के जाती है, जिस गांव ने मेरी आवाज नहीं सुनी ना, वो हर रात अब आवाज सुनेगा, और जो कोई भी गेट खोलेगा वो कभी नहीं बचेगा। ये कह के मेरी कमला मौसी मर जाती। तब आरव पूछता है कि काका ये सब खत्म कैसे होगा, फिर ये तो खत्म ही नहीं होगा कभी। उसके काका कहते ये चीज तब खत्म होगी जब कोई सच्चे दिल वाला आदमी दरवाजा नहीं खोलेगा बल्कि सच बोलेगा, ये चीज तब जाके खत्म होगी। आरव मायूस होकर अपने घर जाता है, शाम का वक्त हो चुका है। उस दिन तूफान आ रहा था, गांव में आंधी चल रही थी। आरव की नानी आरव को एक डायरी देती है, कि माँ की डायरी। उस डायरी की आरव ने खोला, उस पर लिखा हुआ था, कमला चाची के साथ गलत हुआ, गांव के लोगों ने उनका बेटा छुपाया था, मैं सच सबके सामने लाना चाहती हूँ। इस टाइम पे आरव के हाथ कांप रहे हैं। आरव डरी हुई आवाज में नानी से बोलता है कि नानी, माँ को सच पता था, लेकिन माँ की डेथ तो एक्सीडेंट थी। और नानी की खामोशी ने आरव को सब सच समझ आ गया था कि माँ की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं थी। माँ को राज पता चल गया था। माँ ने सच सामने लाने की कोशिश करी तो इस गांव वालों ने एक और आवाज दबा दी, एक और सबूत मिटा दिया हमेशा हमेशा के लिए। रात के 2 बजे दरवाजे के बाहर से दोबारा आवाज आई, आरव बेटा। इस बार आरव डरा बिल्कुल नहीं। वो गेट के पास गया और उसकी नानी ने पीछे चिल्ला के बोला, बेटा गेट मत खोल। आरव गेट के पास खड़ा है, बात सुन रहा है। उतने में नानी उसकी दोबारा बोलती है, आरव बेटा गेट मत खोल बिल्कुल भी। आरव बोलता है, नानी मैं गेट नहीं खोल रहा, मैं सच खोल रहा हूँ। आरव अपने दरवाजे के अंदर से चिल्लाया, कमला चाची, आपका बेटा जंगल में नहीं खोया था, बाहर सब कुछ शांत हो गया। आरव उस टाइम पे डायरी खोलता है, हर चीज पढ़ देता है, नाम, राज, पता, श्राप, सच, झूठ, सब कुछ। आरव को पता है हर कोई अपनी खिड़कियों के और दरवाजों के पास कान लगा के सुन रहा है कि आज कौन शिकार बनेगा। उतने में आरव चिल्ला के बोलता है, तुमने एक माँ की आवाज नहीं सुनी थी ना, इसलिए तुम सब अब आवाजें सुनते हो और तुम सब शिकार बनोगे। जो बाहर लेकिन आवाज थी ना, वो शांत हो गई। फिर दरवाजे के बाहर से रोने की आवाज आने लगी कि कोई बिलक बिलक के रो रहा है, और अचानक से दरवाजे के अंदर हल्का सा पानी आने लगा, काला मिटमैला सा। और उसी में उसी गैप से एक गाड़ी आई, एक लकड़ी का खिलौने वाली गाड़ी अंदर आई। और वो अंदर गाड़ी को आते ही देख के जो नानी थी, नानी रोने लगी। नानी रोते हुए कहती, बेटा ये तो कमला के बेटे का खिलौना था। आरव भी उसकी ओर देख रहा है, आरव भी हैरान है। आरव कुछ नहीं बोल रहा, बस वो समझ रहा है चीज़ों को। और जो आवाज़ थी वो रोते रोते बोलती है, मेरा बेटा। उतने में आरव बोलता है, क्या नाम था आपके बेटे का काकी? उतने में वो आवाज़ पहली बार अपनी आवाज़ में बोलती है, मोहन।
इतने में आरव तेज से चिल्ला के सारे गांव वालों के सामने बोलता है, आज से इन पत्थरों पर जो मंदिर के पीछे हैं खाली मरे और घायल लोगों का नाम नहीं लिखा जाएगा, पे मोहन का भी नाम लिखा जाएगा, लेकिन पूरे सच के साथ लिखा जाएगा। ये सब जब चल रहा था तब आंधी बहुत तेज चल रही थी, मैंने आपको बताया था, बट इस टाइम पे हवा रुक चुकी थी। और ये चीज बोलते ही दरवाजे पे एक, फिर 2 सेकंड रुक के एक और नॉक, 2 सेकंड रुक के एक और नॉक, फिर दरवाजे के बाहर से आरव की माँ की आवाज आई, मेरा शेर बेटा। ये सब सुन के आरव रो पड़ा। आरव बस रोते रोते बिना दरवाजा खोले आरव ने एक बात बोली, माँ मैंने सच बोल दिया। तो उसकी माँ की बाहर से आवाज आती है, जा अब सो जा बेटा, आराम कर मेरा शेर बेटा। सुबह जब सारे गांव वाले उठे वो मंदिर के पास गए, उस पत्थर के पास, उस पत्थर पे मोहन का नाम लिखा हुआ था, लेकिन पूरी कहानी के साथ। और उस पत्थर के नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, उस रात दरवाजे बंद थे लेकिन सच वो जिंदा था। उसी दिन के बाद भवानीपुर में 2 बजे बाद आवाजें आना कंप्लीटली बंद हो गई। लोग पहली बार मान लो चैन से सो रहे हैं उस गांव में, बिना किसी चीज के डरे हुए। नानी आरव को छोड़ने बस अड्डे जाती है और नानी आरव से बोलती है कि बेटा भूत हमेशा मरे हुए लोग नहीं होते, भूत एक वो सच भी होता है जिसे कहीं ना कहीं दबा दिया गया होता है। आरव बैठा बस में, आरव ऐसी फोन निकाला, आरव ने अपनी माँ की पुरानी फोटो देख रहा था, हल्के हल्के आंखों में आंसू भी थे। उसी टाइम पे एक मैसेज आता है, थैंक यू बेटा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और सारी खुशियां दे। आरव वो तुरंत नंबर देखता है कि ये कौन है, वो उसकी माँ का नंबर था, उसकी माँ का कॉन्टैक्ट था। पता नहीं क्यों पहले नाम नहीं आया, पहले सीधा मैसेज आया, फिर आया वो। और आरव 2 सेकंड ले बहुत इमोशनल हो गया, बहुत शांत हो गया कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या। फिर एक लाइन और लिखी हुई आई उसमें, लेकिन बेटा हर गांव का सच इतनी आसानी से नहीं खुलता। उसके बाद एक नए गांव का नाम आया और एक बेसिक सा एड्रेस आया कि वो गांव कहाँ पे है। उसी की माँ के नंबर से उस गांव का नाम था चांदपुर। और उस गांव की बात थी कि वहां के लोग 3 बजे बाद अपना नाम भूल जाते हैं। अब अगर अगली बार रात को 2-3 बजे करीब तुम्हारा गेट ना हो, एक बात जरूर याद रखना, हर आवाज अपनी नहीं होती और हर दरवाजा खोलना नहीं होता। और मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि आरव को चांदपुर जाना चाहिए? हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में बताना। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ये कहानी एक बहुत अच्छी कहानी है, मतलब मेरे को नहीं पता मैं इसको डिलीवर कर पाया उस वे में, उस मोटो में मैं फुलफिल कर पाया नहीं कर पाया, आई डोंट नो। आई गेस नॉट, आई गेस यस, मेरे पास जवाब नहीं इस चीज का। मैं अगली जो उसकी कहानी होगी मैं उसको और अच्छे से डिलीवर करने का ट्राई करूंगा। वो तुरंत अगली नहीं होगी, कुछ दिनों बाद आएगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि भाई मैं उसको एकदम अच्छे वे में डिलीवर कर पाऊँ। और दोबारा से आशा करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो भाई लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। कुछ अपना कम ओपिनियन होगा तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी मैं मिलूंगा जल्द आपसे एक ऐसी ही नई डरावनी सच्ची भूतिया मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।